हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे विच इज़ लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द एनडीपीएस एक्ट। तो इस वीडियो में आपको बहुत ढेर सारे जजमेंट्स मिलने वाले हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा उन सारे जजमेंट्स का तो आप मुझे मेल कर लेना। तो वीडियो को एंड तक देखना, वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी भी बताई है। तो इससे पहले मैंने दो पार्ट्स में जजमेंट्स बनाए हैं, तो आप उन्हें देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज़ पार्ट 3, लेटेस्ट जजमेंट रिलेटेड टू द एनडीपीएस एक्ट। आइए बिना देरी करे ज़रा शुरू करते हैं एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड वेरियस जजमेंट्स। इस वीडियो में आपको जो भी जजमेंट्स मिलेंगे दे आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग इश्यूज: वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट डू दे हैव एनी एविडेंशियरी वैल्यू and whether they can be relied upon to deny an application for the bail. Second thing, whether the statements recorded under section 67 of the NDPS Act can they be treated as the confessional statements, which in turn depend upon the question whether the officers of the NCB are to be treated as a police officer. So why does this matter whether these officers are treated as police officers formally or not? Because as per Section 25 of the Indian Evidence Act, no confession made to the police officer shall be used to prove against an accused. अगर एनसीबी के ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो उन्होंने जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया अक्यूज्ड का वो उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज देन इट विल बी बार बाय सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट एक्चुअल पोजीशन क्या है वो आपको वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स भी डिस्कस करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या है इस पूरे सवालों पे वो आपको वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। जितने भी क्वेश्चन आपने मेरी अभी फर्स्ट स्लाइड में देखे हैं, अगर हमें ये पता चल जाता है कि जो ऑफिसर्स हैं उन्हें पुलिस ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है या फिर नहीं करा जाता है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, तो एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो वो एक पूरी जर्नी है हाई कोर्ट के जजमेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक, तो वो हम फिलहाल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनडीपीएस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। Section 42 of the NDPS Act, it gives certain government officials the right to enter the premises, search, seizure and arrest without warrant. Section 42. Section 53, it allows the center and the state government to invest certain government officials with the power of an officer in charge of a police station for the purpose of investigating the offences under this act. Section 67 of this act, it allows the same officers to collect the information from or examine any person to determine whether the act has been violated. It is under this section that the officers of the NCB record the statements from the accused. ये तीनों सेक्शंस काफ़ी बेयर लैंग्वेज में हैं, आई गेस आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्हें समझने में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द हाई कोर्ट जजमेंट्स। एक्चुअली ऐसा होता है कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आता है कि जो आपके स्पेशल लेजिस्लेशंस हैं तो उनके थ्रू जो ऑफिसर्स हैं दे हैव बीन एम्पावर्ड टू डू ऑल दोज इन्वेस्टिगेशन, तो वेदर टू कंसिडर दोज ऑफिसर्स एज द पुलिस ऑफिसर्स और नॉट, तो केस टू केस इस बात को डिसाइड किया जाता है। एक कोई यहाँ पे प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है एक तो पुलिस ऑफिसर्स की उन एक्ट के अंदर, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे जैसे कि आपके स्पेशल लेजिस्लेशंस हैं, सेंट्रल एक्सरसाइज सॉल्ट एक्ट, आपका जो ये एनडीपीएस एक्ट है, टाडा एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे कुछ जजमेंट देखेंगे एपेक्स कोर्ट के। तो पहला जजमेंट है राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Apex Court by 2:1 majority held that excise officer under the Bihar and Odisha Excise Act 1915 held to be the police officer, and thus the confessional statement recorded by them would be inadmissible in the light of section 25. हम यहाँ पे वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं, मतलब उनकी बेंच जो है दे हैव डिफर्ड फ्रॉम द जजमेंट्स। समटाइम्स दे हैव कंसिडर्ड दैम एज अ पुलिस ऑफिसर। अलग अलग एक्ट के अंदर जब क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करा है, इन्होंने कन्फेशन रिकॉर्ड करा है, तो क्या हम इन्हें कंसिडर करें एज अ पुलिस ऑफिसर और नॉट। सो डिफरेंट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट, यही हमें अभी देखने को मिलेगा। तो फाइनल पोजिशन एंड में क्लियर होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जजमेंट। Jyoti Sawant versus State of Mysore, Constitution Bench of the Supreme Court held that Central Excise Officer under the Central Excise Act 1944 were not the police officer. Unlike
इससे प्रीवियस जजमेंट में आपने देखा था जो डिफरेंट एक्ट था आपका, उसके अंदर ऑफिसर्स को कंसिडर किया था, बट अब इस एक्ट के अंदर कंसिडर नहीं करा है. So we will keep witnessing this pendulum shift of the Supreme Court regarding the view whether the officers to be considered as a police officer or not. Now the next case, राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उन्हें कंसिडर नहीं किया गया था एज अ पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. मूविंग ऑन. Now the ratio of the Rajkumar Karwal case was extended and reaffirmed in Kanhaiya Lal versus Union of India. Although there were certain questions which were referred to the larger bench. अब जो larger bench को रेफर किया गया वही आपका लैंडमार्क जजमेंट कहलाएगा. क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करें कि ऑफिसर्स को कंसिडर करें या फिर नहीं करें एज अ पुलिस ऑफिसर एनडीपीएस एक्ट के अंदर, एंड वेदर द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम टू बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट और नॉट. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, आपका नूर आगा का केस आया जहाँ पे डिसेंडिंग व्यू था. 2 जज बेंच का डिसीजन था एक्चुअली ये, एंड दे डिफर्ड फ्रॉम द कन्हैया लाल जजमेंट एंड होल्ड दैट द ऑफिसर ऑफ द एनसीबी वर द पुलिस ऑफिसर. अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि लार्जर बेंच को जो क्वेश्चंस रेफर करे गए थे वो जजमेंट क्या है आपका. नाउ द लैंडमार्क जजमेंट, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. By 2:1 majority, a bench of Justice Fali Nariman and Naveen Sinha held that officer of the central and state agencies appointed under NDPS Act are the police officer within the meaning of Section 25 of the Evidence Act, as a result of which any confessional statement made to them would be barred under 25 and could not be taken into account in order to convict an accused under NDPS Act. The operative part of the judgment held that officers who are invested with the power under Section 53 of the NDPS Act are the police officer within the meaning of 25 of the Indian Evidence Act, as a result of which any confessional statement made to them would be barred, the same thing, and cannot be taken into account in order to convict an accused. Thus, statement recorded under 67 of the NDPS Act cannot be used as a confessional statement in the trial of an offence under NDPS Act. So the law is settled on this point that the officer under the NDPS Act they are considered to be as the police officer, और उसके बाद सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से वो बार्ड हो जाएंगे वहाँ पे. तो आपका जो अक्यूज्ड है उसने कोई भी अपना गिल्ट एडमिट करा है, कन्फेशन दिया है, सो इट विल बी इनएडिजिबल इन द एविडेंस. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल. तूफान सिंह का जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हम आगे स्लाइड्स में ये देखेंगे कि इस जजमेंट को वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी फॉलो करा है. So the Tufan Singh ruling was followed in Shashikant Prabhu versus Rahul Saini case, and the bail application was also granted to the applicant. It was held that embargo under 37 of the NDPS Act would not cause impediment for granting the bail to the applicant. Delhi High Court का judgment आया मोहित अग्रवाल versus Narcotics Control Bureau. They also relied on the Tufan Singh judgment to hold that 67 statement की कोई भी evidentiary value नहीं है और bail application जो है allow कर दी गई. Though he had admitted in custody to have illegal traded the tablets under the NDPS Act, but since no recovery has been affected from his person or shop in this case, prosecution can only attempt to prove its case on the basis of the circumstantial evidence. And reliance cannot solely placed upon the disclosure statement of the co-accused to keep him behind the bars, especially when the recoveries of the instance were before the arrest of the petitioner. So यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि मोहित अग्रवाल के केस में भी तूफान सिंह का जजमेंट उसकी रूलिंग पे रिलाई किया गया और ये कहा गया कि 67 की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है एंड द बेल एप्लीकेशन वाज ग्रांटेड. In case my videos is reaching out to all those practicing advocate who are dealing with the NDPS cases, तब आप ये सारे जजमेंट्स जो है रेफ़र कर सकते हैं. You can quote these judgment. यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ केरला. तूफान सिंह के जजमेंट को फॉलो किया गया और ये भी कहा गया कि आप सोलली कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज़ के अंडर 67 ऑफ द एक्ट आप सिर्फ इस बेसिस पे अक्यूज़ को जो है गिल्टी नहीं ठहरा सकते. यू नीड सम कोरोबरेटिव एविडेंस, राइट. In the following cases also, Tufan Singh judgment was relied upon, which is Azaz Ismail Sayyed versus Union of India and another Challa Venkata Reddy versus State of Andhra Pradesh. आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्लाइड में काफ़ी क्लियरली मैंने लिखा है. तो फाइनली रूलिंग ऑफ द तूफान सिंह वॉज फॉलोड और जजमेंट जो है आपका उसी के बेसिस पे डिक्लेयर किया गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, Chetan Mali versus State of Odisha. The Odisha High Court took the note of the Apex Court judgment in Tufan Singh to hold that the confessional statement of the co-accused person
before the police was inadmissible, and therefore the petitioner was entitled to bail to the petitioner. Recently, Punjab and Haryana High Court too reached a similar conclusion relying on the Tufan Singh. अब इस कंक्लूजन में आप आखिरी की कुछ 7-8 लाइनें पढ़ना, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट have made the reliance on the Tufan Singh to grant the application for the bail, and in some cases even quash the charges framed against the petitioner applicant. The rule that can be called out is that in the absence of any substantial evidence, a statement given under 67 of the Act to the officer of the NCB by itself it won't be sufficient to deny the bail application and frame the charges against an accused. सिर्फ और सिर्फ 67 के स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस भी फ्रेम नहीं कर सकते. देयर हैज़ टू बी सम अदर कोरोबेटिव एविडेंस. सो एवरीवन, दैट्स इट ऑन दिस वीडियो. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो. वॉच इट टिल द एंड. एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए. कीप वॉचिंग लॉ क्लासेस बाय शिवानी. And in case if you want the PDF of the judgment whatsoever I have given in this video, you can mail me at shivusingh25@gmail.com. For that even check out my description box. वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहीं से कॉपी पेस्ट करके आप मुझे ईमेल कर लेना. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.